अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स पाक है। उसी की मुनासिबत से आज आपकी सीरत के चंद पहलू आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से सबसे पहली ज़ौजा है, आपकी सबसे पहली बीवी है। वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत फरमाते, वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जिन्होंने अपना सब कुछ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। वो हजरत सैयदना खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जो मलिके तुज्जार थी। मलिके तुज्जार यानी ताजिरों की मलिका। तुज्जार ये बहुवचन है ताजिरों की। बिजनेसमैन की मलिका यानी हेड ऑफ द बिजनेसमैन। वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो मलिका अरब थी, बड़ी खूबसूरत थी। 2 मरतबा निकाह हो चुका था। एक मरतबा खाविन का इंतकाल हो गया था, बेवा हो चुकी थी, और एक मरतबा आपके तलाक हो चुकी थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसलिए अब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा निकाह नहीं करना चाहती थी। मलिका तुज्जार भी है, बिजनेसमैन की हेड है, यहाँ तक कि मलिका अरब भी है, बड़ी खूबसूरत है। बहुत रिश्ते आए मगर हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी का भी रिश्ता एक्सेप्ट न किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर मुल्क शाम गए, साथ में हजरत बीबी खदीजा का गुलाम मैसरा भी मौजूद था। मुल्क शाम गए और वहां पर जाकर माल फरोख्त किया। जब माल फरोख्त करके काफिला वापस आ रहा था मक्कतुल मुकर्रमा, तो हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सहेली नफीसा के साथ टेरेस पर चढ़ गई, अगासी पर चढ़ गई और काफिले को आता देखने लगी। जब काफिला आ रहा था तो हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सहेली मैसरा से, अपनी सहेली नफीसा से कहती है कि नफीसा, क्या मैं जो देख रही हूँ तुम भी देख रही हो? तो हजरत नफीसा ने कहा कि खदीजा, क्या तुम उस बादल की बात कर रही हो जो मोहम्मद पर साया फिगन है? क्या तुम उस बादल की बात कर रही हो? कहा हाँ, मैं उसी बादल की बात कर रही हूँ। देखो मोहम्मद पर बादल जो है साया करता हुआ आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब काफिला वापस आ चुका तो हजरत खदीजा का गुलाम जो था मैसरा दौड़ता हुआ हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहने लगा, खदीजा मुबारक हो, आज तक जब हम बिजनेस करते थे, मुल्क शाम जाकर अपना माल बेचते थे तो हमें दुगुना फायदा होता था, मगर कसम खुदा की आज मोहम्मद की वजह से हमें 10 गुना नफा मिला है।
हमें 10 गुना नफा मिला है। हजरत सैयदा खदीजा फरमाती है मैसरा मुझे ये न सुना कि मुझे नफा कितना हुआ है, बल्कि मुझे मोहम्मद की खूबियां बता। तो मैसरा कहता है ए खदीजा कसम खुदा की मैंने देखा कि जब जब काफिला हमारा जहां से गुजरता था मैंने दरख्तों को मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते देखा है। इतना ही नहीं बल्कि खदीजा कहती है मजीद बता मैसरा और बता। तो कहता है मैसरा ए खदीजा इतना ही नहीं बल्कि मैंने देखा कि मोहम्मद जिस रास्ते से गुजरते थे कंकर और पत्थर भी उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते थे। हजरत खदीजा ने कहा और बता। तो हजरत खदीजा से मैसरा कहता है कि मैंने देखा कि पूरे सफर में मोहम्मद पर बादल साया करता हुआ जा रहा था। हजरत खदीजा ने कहा और बता। तो मैसरा कहता है कि मैंने देखा खदीजा कसम खुदा की मोहम्मद पर पूरे सफर में कभी मैंने उनके जिस्म पाक पर मक्खी बैठते हुए नहीं देखी। अल्लाह अकबर। मैसरा कहता है ए खदीजा कसम रब्बे जुल जलाल की कि अल्लाह अकबर मोहम्मद जैसा शख्स मैंने दुनिया में कायनात में कहीं नहीं देखा है। अरे ये वो वाहिद शख्स है जिसके अंदर मैंने कोई ऐब देखा ही नहीं, जिसके अंदर मैंने कोई ऐब देखा ही नहीं। इसी को हजरत हसन बिन साबित कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन। ऐ मुस्तफा अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत नफीसा से हजरत खदीजा कहती है नफीसा अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, जाओ मोहम्मद के पास अब रिश्ता लेकर जाओ। हजरत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा बाजार में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। बातें करने लगी। कहती है वो सोचने लगी कि बातों ही बातों में रिश्ता रख दूंगी। कहने लगी मोहम्मद 25 साल के हो चुके हो, क्या निकाह नहीं करना है? कहा हुजूर ने। कहा बेशक नफीसा निकाह तो करना है मगर मैं अभी अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ रहता हूँ, मेरा खुद का कोई मकान नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नफीसा मगर आज अचानक ये निकाह की बात क्यों? क्या कोई लड़की देखी है तुमने? तो हजरत नफीसा ने कहा कि ए मोहम्मद अगर मैं कहूं कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर मुझे यहाँ पर अरब की सबसे बड़ी बिजनेसमैन खातून ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो तुम क्या कहोगे? तो रसूल आजम ने फरमाया नफीसा कहीं तुम खदीजा की बात तो नहीं कर रही हो? कहा हाँ मैं खदीजा की बात कर रही हूँ। कहा वही खदीजा जिसका माल लेकर मैं मुल्क शाम बेचने के लिए गया था? कहा हाँ वही खदीजा, उसी खदीजा की मैं बात कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। रसूल आजम की अजमत पर कुर्बान। आका फरमाते हैं नफीसा शरीफों के रिश्ते इस तरीके से बाजारों में तय नहीं हुआ करते, तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा, मेरे चचा से बात करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हजरत नफीसा घर पहुंची और हजरत अबू तालिब से बात की। हजरत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मैं मेरे भतीजे मोहम्मद से बात करता हूं, उनकी भी तो रजामंदी मुझे चाहिए होगी। अल्लाह अकबर। रसूल आजम से बात की गई। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए तैयार हो गए। अब निकाह का दिन तय हुआ, निकाह का दिन तय हुआ। जब निकाह का दिन आ गया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है। उस वक्त भी हुजूर की जब उम्र शरीफ 25 साल थी उस वक्त भी सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफ़ा के दोस्त थे, उस वक्त भी हुजूर के दोस्त थे। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र शरीफ तकरीबन 21 या 22 साल थी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा योग जब सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू तालिब के घर पर आए, हजरत अबू तालिब का चेहरा कुछ गमगीन था। तो सिद्दीक अकबर ने पूछा कि हजरत अबू तालिब से पूछा कि आप गमगीन क्यों है? कहा गमगीन क्यों ना हो, आज मेरे भतीजे मोहम्मद की शादी है और मेरे पास उसको पहनाने के लिए जोड़ा भी नहीं है।
मेरे पास उसको दुल्हा बनाने के लिए जोड़ा भी नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं मालूम था। अल्लाह अकबर। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर कुर्बान इरशाद फरमाते हैं, ए चचा अबू तालिब आप गम न करें, इसलिए कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो रहा था, वो इस दुनिया से जा रहे थे, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक जोड़ा दिया था और कहा था कि सुनो ए अबू बकर, जिस दिन मेरा मोहम्मद जो है दुल्हा बने, ये जोड़ा उन्हें पहना देना। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे कुछ सोने के सिक्के भी दिए थे और कहा था ये मेरा मोहम्मद जो है जब दुल्हा बने तब उसे ये तोहफे के तौर पर सोने के सिक्के भी दे देना, अभी वो लेकर मैं आता हूं। हालांकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर को ऐसा कुछ दिया नहीं था, मगर सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर भी जानते थे कि मोहम्मद इतने गैरत वाले हैं कि अगर डायरेक्ट दूंगा तो नहीं लेंगे, डायरेक्ट दूंगा तो नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बहाना बनाया और घर गए, एक जोड़ा लेकर आए और सोने के सिक्के लेकर आए और चचा अबू तालिब के हाथ में रख दिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जब सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर दूल्हे का ड्रेस लेकर, हुजूर के लिए दूल्हे का ड्रेस लेकर जब आ गए, ऐन उसी वक्त हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ड्रेस भेजा कि ये ड्रेस पहन करके निकाह होगा, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर वो ड्रेस वापस कर दिया कि मेरे दोस्त अबू बकर ने जो दिया है मैं वही पहनूंगा, मेरे दोस्त अबू बकर ने जो दिया है वही पहनूंगा। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ड्रेस पहना। आज अर्श का दूल्हा हकीकत में दूल्हा बना है, आज अर्श का दूल्हा हकीकत में दूल्हा बना है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हुए और उसके बाद जो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलने लगे। चचा अबू तालिब भी साथ में है, दूसरे असहाब भी साथ में है, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर भी साथ में है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब इजाबो कबूल हो गया, निकाह हो गया, उसके बाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जो लोग हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरब के बड़े बड़े मालदार हजरत खदीजा को निकाह के लिए पैगाम भेजते थे, वो सब जो है हसद के मारे ये जुमले बोलने लगे जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो कहने लगे कि मालदार बीवी का मुफलिस शोहर, देखो मालदार बीवी का मुफलिस शोहर। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मालदार थी और बज़ाहिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई माल न था, तो ये ताना देने लगे कि देखो मालदार बीवी का मुफलिस शोहर। अल्लाह अकबर। जब ये ताना हजरत खदीजा के कानों से टकराया, दिल में तीर की तरह चुभा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरे दिन वलीमे के तौर पर बड़ी शानदार दावत की और बड़े बड़े बिजनेसमैन को, अरब के बड़े बड़े मालदारों को बुलाया उसमें। और जब सब लोग आ गए, खाना खा चुके, खाना खाने के बाद हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कनीजों को और अपने गुलामों को इशारा किया। जैसे ही हजरत खदीजा का इशारा पाया, अंदर से बेशुमार मालो दौलत जो है एक सहन में लाया गया। हजरत खदीजा ने सब मालदारों को वहां पर खड़ा कर दिया। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं कि इस तरफ मैं खड़ा हूं, सामने हुजूर खड़े हैं, इस तरफ मैं खड़ा हूं, सामने हुजूर खड़े हैं। हजरत खदीजा ने उस वक्त सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात, सच्चे मोतियों का इतना ढेर लगा दिया, इतना ढेर लगा दिया कि सिद्दीक अकबर कहते हैं कि हुजूर वहां जो खड़े थे, मुझे हुजूर बराबर नजर भी नहीं आ रहे थे, मुझे हुजूर बराबर नजर भी नहीं आ रही थी। इतना खदीजा ने ढेर लगा दिया और फिर ऐलान किया, ए मक्का के काफिरों सुन लो, और ए मक्का के तुजार सुन लो, ए बिजनेसमैन सुन लो, मालदारों सुन लो, ये जितना भी माल मेरा है, आज से ये सब कुछ माल मैंने मोहम्मद के हवाले कर दिया है, ये सब का मालिक मैंने अपने शौहर को बना दिया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुजूर को मालिक बनाया गया, अब उनका ताना बदल गया। वो कहने लगे कि देखो मालदार शौहर का जो है मुफलिस बीवी, मालदार शौहर की मुफलिस बीवी, यानी मालदार शौहर की गरीब बीवी। तो हजरत खदीजा के कानों से जब ये ताना उनके कानों पर आया, तो वो कहने लगी कि सुनो,
जो है मुफलिसी का और गरीबी का ताना अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर रसूल आजम के लिए ये ताना हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे शौहर मोहम्मद के लिए ताना हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शादाइयों, और जब रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में पहुंचे, जिस वक्त हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहली वही लेकर आए थे, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शादाइयों, वही का सिलसिला तो काफी बाद हुआ, मगर जब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जब इबादत करने के लिए जाते थे, तो हजरत खदीजा गरम गरम खाना लेकर हुजूर के पास जाती थी। जो लोग हरमैन शरीफैन की ज़ियारत को गए हैं उम्रा करने या हज करने, और जो गारे हिरा पर चढ़े हैं, उनको पता होगा कि गारे हिरा कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है। हालांकि गरम खाना हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया है, हुजूर ने कभी गरम खाना खाया भी नहीं है, मगर ये तो एक बात कह रहा हूं कि हजरत खदीजा गरम खाना लेकर ऊपर चढ़ती भी होगी तो वहां पहुंचकर खाना भी कहां गरम रहने वाला था, मगर ताजा खाना लेकर, बताने का मकसद ये है ताजा खाना लेकर हजरत खदीजा हुजूर से इतनी मोहब्बत करती थी कि हर वक्त ताजा खाना लेकर ऊपर चढ़ती थी और हुजूर को खिलाया करती थी। और जब रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, हजरत जिब्रील अमीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहकर नाजिल हुए, ये आयत करीमा लेकर नाजिल हुए। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कपकपी तारी हो गई, और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से कहा, ज़म्बी, ए खदीजा मुझे डर लग रहा है, अपनी जान का मुझे डर लग रहा है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल पहनाया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस वक्त के राहिब वर्का बिन नौफल के पास लाई, वर्का बिन नौफल के पास लाई। हजरत खदीजा जब वर्का बिन नौफल के पास हुजूर को लेकर आई, वर्का बिन नौफल ने अपनी पेटी खोली और उसमें से किताब निकाली। अल्लाह अकबर, किताब के औराक को उलटता, किताब के पन्नों को उलटता, और कभी इस तरफ देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी किताब में देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। और फिर नौफल, वर्का बिन नौफल कहता है, मोहम्मद तुम्हें मुबारक हो, तुम तो अल्लाह के नबी बन करके आए हो, तुम तो अल्लाह के नबी बन करके आए हो। अब यहाँ पर गंदी जहनियत रखने वाले जो लोग हैं वो ये कहते होंगे कि देखो हुजूर को खुद को पता नहीं था कि मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। तो याद रखे, यहाँ वर्का बिन नौफल की जबान से कहलवाने का मकसद ये था, खुदा का वर्का बिन नौफल की जबान से कहलवाने का मकसद ये था, गोया के खुदा भी कहता था कि ए हबीब तू मेरा हबीब है, तू मेरा हबीब है। आदम सफ़ीउल्लाह जब जमीन पर आए थे तो उनकी जबान से कहलवाया मैंने उनकी कौम को कि मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। नूह अलैहिस्सलाम को मैंने नबूवत दी तो उनकी जबान से कहलवाया मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। इब्राहिम और इस्माइल को नबूवत दी तो उनकी जबान से कहलवाया मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। हजरत दाऊद व इलियास को मैंने नबूवत दी और ईसा व मूसा को नबूवत दी तो उनकी जबान से कहलवाया कि मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूं। मगर ए मुस्तफा तू मेरा हबीब है, और दूसरों को तो उनकी जबान से कहलवाया, मगर तू मेरा हबीब बन करके आया है तो तेरी जबान से नहीं बल्कि गैरों की जबान से कहलवाऊंगा कि तू अल्लाह का नबी बन करके आया है, गैरों की जबान से कहलवाऊंगा कि तू अल्लाह का नबी बन करके आया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अल्लाह अकबर, सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली कोई और नहीं बल्कि हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ही थी। हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यही हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने शोहर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला
बुलाती है और कहती है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी 4 बेटियां हैं, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब और हजरत फातिमा। मुझे बेटियां तो मेरी चारों बेटियां मुझे अजीज है, मगर फातिमा से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी थी, फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो मैं आपको वसीयत करती हूँ कि जब मेरा विसाल हो जाए तो फातिमा का ख्याल रखना, और जब फातिमा का निकाह हो तो ये जो चीजें हैं मेरी फातिमा को दे देना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। वो हजरत बीबी खदीजा जो मलिका तुज्जार थी, जो बहुत बड़ी मालदार थी, मगर आज हजरत खदीजा के पास कुछ नहीं है, बल्कि हजरत खदीजा का घर हमेशा रोशन रहता था और उनके घरों के बाहर मशाल जला करती थी। दूर से देखने वाला भी कह उठता था कि खदीजा का घर है, मगर आज हजरत खदीजा के पास कुछ नहीं है, घर में अंधेरा है। तो देखा लोगों ने कि यही वक्त है कि खदीजा के पास कुछ नहीं है और उसका रहलत का वक्त, हजरत खदीजा का जो है इंतकाल का वक्त करीब है। तो लोगों ने सोचा कि यही वक्त है खदीजा के ईमान को डगमगाया जाए, यही वक्त है खदीजा के ईमान को छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके लिए हजरत बीबी खदीजा की जो सबसे पुरानी सहेली थी उसको तैयार किया गया और कहा गया कि जाओ और हजरत खदीजा को वर्गलाओ और उसके ईमान को डगमगाने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा की वो सहेली जो है बड़बड़ाती हुई लंबे लंबे कदमों को चलते हुए बड़बड़ाती हुई हजरत खदीजा के घर पर पहुंची, मगर बड़बड़ा रही थी, मगर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, हजरत खदीजा का नूरानी चेहरा देखकर और उनका रोबो दबदबा देखकर उसका मुंह बंद हो गया, गोया कि उसका मुंह ही बंद हो गया। जिस तरीके से मगरिब के वक्त, इफ्तारी के वक्त पकोड़े और समोसे देखकर हमारे बड़े बड़े मुंह खुल जाते हैं और फर्ज नमाज में बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जैसे मुंह बंद हो जाते हैं ना, इस तरीके से उसका भी मुंह बंद हो गया, वो कुछ न बोल सकी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से धीरे से फिर वो कहने लगी कान में कि खदीजा देखो, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तुम इस्लाम छोड़ दो और मोहम्मद का दामन छोड़ दो। देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि मक्का वालों ने यह तय किया है कि खदीजा का जब इंतकाल हो जाएगा तो हम जो है खदीजा को जो है जनाजा तो कांधे पे नहीं देंगे। यहाँ तक के लोगों ने तैयारी कर ली है, अब भी वक्त है, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रसूल आजम वहां पर आ गए और हुजूर ने फरमाया, खदीजा तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा जो है वो झुंझला कर उठ गई और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप मेरी फिक्र न करें, आप यहाँ पर क्यों आए, आप मेरी फिक्र न करें। अरे आप जितनी देर मेरी तीमारदारी करेंगे उतनी देर में न जाने कितने काफिरों को इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ कर देंगे, आप जाइए दीन की तबलीग कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए और उसके बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से उठा तो नहीं जा सकता था, मगर जैसे तैसे हजरत खदीजा उठी और कहती है, ए मेरी सहेली, तू कहती है कि मक्का वालों ने यह तय कर लिया है कि मेरे जनाजे को कांधा तक न देंगे, तो सुन, मुझे मक्का वालों के कांधों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब पर यकीन है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने साथ दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को कांधा देने के लिए खुदा आसमान से फरिश्तों को भेजेगा, खुदा आसमान से फरिश्तों को भेजेगा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों जब ये बलबला अंगेज खिताब सुना, बात सुनी, तो वो सहेली कहती है, खदीजा मुझे भी इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ कर दे, खदीजा मुझे भी ईमान की दौलत से मुशर्रफ कर दे। तो हजरत खदीजा कहती है, क्या हुआ, अभी तो मेरा ईमान छीनने के लिए तू आई थी, तो तू आज इस्लाम कबूल करना चाहती है? तो सहेली कहती है, खदीजा, जो दीन अपने मानने वालों के अंदर इस तरीके से इस्तिकामत भर देता हो, अल्लाह अकबर, वो दीन कितना सच्चा होगा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवा दे। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ाया, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, खैर हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। जब हजरत खदीजा का विसाल हुआ, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले क्या थे जानते हो? हुजूर फरमाते हैं, आज मोहम्मद का सहारा चला गया,
अफसोस आज मोहम्मद का सहारा चला गया। अरे वो रसूल जो बेसहारों के सहारा बनकर के आए थे वो कह रहे हैं अफसोस आज मेरा सहारा चला गया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल हुआ, उस वक्त जो है रोजों की फर्जियत का ऐलान अभी न हुआ था। रमजान का महीना तो था मगर रोजों की फर्जियत का ऐलान न हुआ था और नमाज जनाजा का हुक्म भी न आया था। उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म न आया था। हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कब्र तैयार की गई। कुर्बान सैयदा खदीजा की अजमत पर कि उनकी कब्र जब तैयार हुई, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत उनकी कब्र में उतरे। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत उनकी कब्र में उतरे और कब्र में उतरने के बाद क्या कहते जानते हो? कब्र से कहते हैं, कब्र से मुखातिब होते हो, कहते कब्र ध्यान रखना ये मेरी खदीजा है, ध्यान रखना ये मेरी खदीजा है। और उसके बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में उतारा गया और फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी डालने का हुक्म दिया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बकरी काटते, ज़बह करते तो सबसे पहले उसमें से गोश्त जो है हजरत सैयदा खदीजा की सहेलियों को भेजा करते थे। हजरत खदीजा की सहेलियों को भेजा करते थे। माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा मैंने हुजूर से कह दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो इससे बेहतर अज़वाज मिली है, इससे बेहतर बीवियां मिली है और हर वक्त आप देखती हूं मैं क्या वो सुर्ख बालों वाली बुढ़िया का आप तस्करा करते रहते हैं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा कहती है कि हुजूर जलाल में आ गए और कहते हैं आयशा खबरदार, मुझे जो है खदीजा से बेहतर कभी कोई बीवी मिली ही नहीं, खदीजा से बेहतर कभी कोई बीवी मिली ही नहीं। इसलिए कि एक वो जमाना था जब लोग मुझे झुठलाते थे, खदीजा ने मुझे अपनाया था, खदीजा ने मुझे अपनाया था। और जब लोग मुझे दुनिया में जो है पत्थर मारते थे, खदीजा मुझे सहारा देती थी और खदीजा ने अपना सब कुछ मेरे कदमों पर कुर्बान कर दिया। खुदा ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई बीवी ही नहीं दी। माँ आयशा सिद्दीका कहती है कि रसूल आज़म मेरे इन जुमलों पर इतने नाराज हुए कि एक महीने तक हुजूर ने मुझसे बात न की, एक महीने तक हुजूर ने मुझसे बात न की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत सैयदतुना खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के एहसान बहुत है मज़हब इस्लाम पर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी घर की माँ बहनों को सीरत खदीजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हुजूर की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।